प्यारे दोस्तों, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो हिजाबी गर्ल मुस्कान का वीडियो था। प्यारे दोस्तों, एक हिजाबी गर्ल जिसने पर्दा किया और पर्दे में रहकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके मर्तबे को इस कदर बुलंद व बाला कर दिया कि पूरी दुनिया में आज उसके नाम है। लेकिन दोस्तों, आज एक बेपर्दा औरत कि एक ऐसी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन आपका कलेजा थर्रा उठेगा। एक बेपर्दा औरत के ऊपर पड़ोसी मुल्क में आया इस कदर आजाब कि जानकर आप भी थर्रा जाएंगे। तो दोस्तों, बेपर्दा करने का, बेपर्दा रहने का और गैर महरम के सामने जाने का बेपर्दे में क्या अंजाम होता है, एक दर्दनाक वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी हिजाब को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी मुस्कान खान को सपोर्ट करते हैं, तो वी सपोर्ट हिजाब, वी सपोर्ट मुस्कान लिखकर कमेंट करें। यकीनन दोस्तों, पर्दे वाली औरतों से रब तबारक व ताला राजी होता है, अल्लाह के रसूल राजी होते हैं और देश दुनिया के लोग राजी होते हैं। और इसका जिंदा मिसाल दोस्तों मुस्कान खान है, जिन्होंने पर्दे के खातिर आवाज़ उठाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो आज दुनिया जमाना मुस्कान खान को जान रही है और अल्लाह तबारक व ताला ने, मुस्कान ने इस दुनिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाया, अल्लाह के नाम को बुलंद व बाला किया। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया में उसके नाम को बुलंद व बाला कर दिया है। ये फजीलत और ये बरकत मिली है पर्दे की। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं पड़ोसी मुल्क, जहां एक कब्रिस्तान से एक शख्स की गुजर हो रही थी कि जब वो शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसको एक कब्र से चीखने की आवाज़ सुनाई दिया। जब उसने चीखने की आवाज़ उस कब्र से सुना तो वो उस कब्र के नज़दीक धीरे धीरे जाता है, जहां उसको ये सुनाई देता है एक औरत की आवाज़ कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज़ सुनकर दोस्तों वो हैरत में पड़ जाता है। कुछ लोगों को बस्ती में जाकर बताता है कि फला कब्र से एक औरत की चीखने की आवाज़ आ रही है। बस्ती के 3-4 लोग भी जाते हैं ताकि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच इसका पता लगाए। और वो कब्र में जाने के बाद, कब्रिस्तान जाने के बाद उस कब्र की तरफ जाते हैं जिसके बारे में वो शख्स कह रहा था। तो उन लोगों ने भी ये सुना कि कब्र से ये आवाज़ आ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कहा जा रहा था कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। अब क्या था दोस्तों, सारे लोग मिलकर इमाम साहब के पास जाते हैं। इमाम साहब को ये बताते हैं कि फला कब्र से चीखने की आवाज़ आ रही है और ये कहा जा रहा है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। इमाम साहब ये कहते हैं कि अगर आप सभी लोगों को, मौत के बाद तो कोई ज़िंदा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सभी लोगों को ये मुकम्मल यकीन है कि जो कब्र में है वो ज़िंदा है, तो आप कब्र खोद कर उन्हें निकाल सकते हैं। बहरकैफ कब्र की तरफ लोग बढ़ते हैं। कब्रिस्तान जाने के बाद वहाँ पर कब्र खोदा जाता है तो वो देखते हैं कि एक औरत है जो कि नंगी औरत है और सांप और बिच्छू कब्र में भरे हैं। वो कहते हैं कि फ़ौरन मेरे घर से जाइए और मेरे घर से कपड़े और चादर लेकर आइए। दोस्तों, जब इस हालत में देखते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती है। एक इंसान भागा भागा जाता है और उसके घर से कपड़े और चादर लेकर उस कब्र में डालता है, जहाँ पर वो औरत फ़ौरन से उस कपड़े को पहनती है, चादर अपने आप में डालती है और फिर कब्र से निकलकर दौड़ती हुई वो अपने घर चली जाती है और एक रूम में जाकर घुस जाती है, अंदर से किवाड़ बंद कर देती है। अब जब वो औरत इस कदर निकलकर भागी दोस्तों, तो पीछे पीछे वो सारे लोग भी गए कि आखिर ये औरत कब्र से निकली कहाँ गई। सारे लोग जाकर देखते हैं तो वो एक अपने घर के एक रूम में घुसी पड़ी हुई है, अंदर से किवाड़ लगा दिया है। लोग आते हैं, खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं खोलती है। ज़्यादा लोग खटखटाते हैं किवाड़ और खुलाने के लिए बोलते हैं किवाड़, तो वो कहती है कि मैं जिस हालत में इस समय हूँ मुझे हर कोई देख नहीं सकता है और इसीलिए मैंने किवाड़ को बंद किया है। अगर कोई मजबूत कलेजा वाला है और वो मुझे देखना चाहता है तो आप लोग आए। दोस्तों, ये सुनकर सारे लोगों के अंदर थरथरी कायम हो गया, लेकिन 3-4 लोग जिनके मजबूत कलेजे थे उन लोगों ने कहा कि तुम किवाड़ खोलो, हम लोग तुम्हें देखना चाहते हैं।
बहरकैफ 4 लोग आगे आते हैं दोस्तों। वो औरत किवाड़ खोल देती है। जैसी किवाड़ खोलती है तो सारे लोग उस औरत की तरफ देखते हैं। वो औरत अपने सर से पर्दा हटाती है। जैसे चादर हटाती है तो लोग देखते हैं कि उस औरत के सर में ना बाल है ना खाल है, बल्कि खाली खाली पड़ा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि ये क्या मंजर है, तुम्हारे सर में ना बाल है ना खाल है, तो क्या कहा? वो औरत कहती है कि जब मैं दुनिया में था तो मैं गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा चली जाती थी, और इसी वजह से मरने के बाद जब मैं कब्र में गई तो फरिश्तों ने इस कदर मेरे बाल को खींचा कि मेरे बाल के साथ खाल भी निकल आए हैं। फिर दोस्तों वो औरत अपने मुंह से पर्दा हटाती है तो लोग ये देखते हैं कि उसके मुंह में सिर्फ दांत ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि उसके जो होंठ हैं, होंठ नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे होंठ क्या हुए? वो औरत कहती है कि मैं जब दुनिया में थी तो मैं बड़ा पॉलिश लगाया करती थी, मैं लिपस्टिक वगैरह लगाया करती थी, जो हराम चीज़ है उस चीज़ को मैं लगाया करती थी, और इसी के मुतालिक मुझे आजाब इस कदर मिला कि मेरे होंठ काट दिए गए हैं और इस अंजाम में मैं हूँ। बहरकैफ दोस्तों, उसने अब अपने जिस्म से चादर हटाया है तो लोगों ने देखा है कि उनके हाथ पैर में उंगलियों में नाखून ही नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारे नाखून का क्या हुआ? वो औरत कहती है कि मैं बड़ा पॉलिश लगाया करती थी, गलत चीज़ों को लगाया करती थी, और जब मेरी मौत हुई तो मेरे हाथों से नाखून खींच लिए गए। दोस्तों, इस इबरतनाक चीज़ को सुनकर सबके कलेजे दहल जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या कुछ ऐसे वाक़या हुए हैं, कुछ ऐसे चीज़ सामने आए हैं जब अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के हिदायत के लिए कुछ ऐसे चीज़ को कर दिया है दोस्तों, जिसको देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और लोगों के लिए इबरत हो जाता है। और ये वाक़या भी उसी तरीके का है दोस्तों, दावा किया गया है। अब कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है दोस्तों, अल्लाह के रसूल बेहतर जाने, बताने वाले बेहतर जाने। लेकिन जो वाक़या दर्ज था उसके मुताबिक मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। यकीनन अल्लाह कादिर है, हर चीज़ हर शय पर रब कादिर है, हर चीज़ को कर सकता है। और दोस्तों, जो बेपर्दा औरतें होती हैं, जो बेशर्मी करती हैं, जो बेपर्दा रहती है, उस पर सख्त अजाब आएगा दोस्तों। यूं भी कहा जाता है कि जब एक औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो उसके ऊपर फरिश्ते बददुआ करना स्टार्ट कर देते हैं और लानतें भेजना स्टार्ट करते हैं। रब तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको एक बनाए और नेक बनाए। आमीन।